सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम आपका फिर से लाइव ट्रेडर प्री चैनल पे। हाई इनकम स्किल सीखने को मिलेगी आपको, वीडियो में बने रहो। ट्रेडिंग कर रहा हूँ लाइव। तो एक स्टॉक शेयर कर दिया मैंने, अदानी ट्रांसपोर्ट। देखते इसमें क्या रहता है। 2749 टू समथिंग यहाँ पे है। एवर रिस्क रिवॉर्ड का चार्ट लगा लेता हूँ, फिर आप लोगों से बात करूँगा। तो रिस्क रिवॉर्ड का चार्ट लग गया मेरा। 2771.80 पे स्टॉप लॉस लगाना है। अभी ट्रेड का लॉजिक वगैरह सब कुछ बताऊंगा, आराम से बस बने रहो। ट्रेड में सब चीजें जानने को मिलेगी आपको। क्यों सेल किया, क्या लॉजिक है, क्या चीजें है, सब बताऊंगा। ये देखो डेली कैसी सेलिंग आ रही है यहाँ से, है ना। तो यही सोच के मैंने सोचा यहाँ से भी सेलिंग आएगी और एटलीस्ट इस सपोर्ट तक आएगी। तो देखो पहले भी सपोर्ट तक आया हुआ है, तो आज भी सपोर्ट तक आएगी। तो अपना 1:2 का टारगेट यहीं पे ही है जो अचीव हो जाएगा। बट इसको तोड़ के और नीचे जाएगा तो मैं और ज्यादा नीचे प्रॉफिट लेने की कोशिश करूंगा। बट एटलीस्ट यहाँ तक तो मेरा है टारगेट कि इस प्रीवियस सपोर्ट तक तो आएगा। आएगा तो टारगेट हिट हो जाएगा, ऊपर वापिस जाएगा तो अपना स्टॉप लॉस दे दूंगा मैं। बैंक निफ्टी भी यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस के पास ओपन हो जाए इस पॉइंट पे। ये देखो यहाँ पे जब भी रेजिस्टेंस के पास होती है कैसे नीचे आता है प्राइस। लेट्स सी आज क्या करती है। यहाँ से नीचे आएगा बैंक निफ्टी, या फिर क्या पता है रेंज बना के ऊपर की साइड ब्रेकआउट कर दे। तो बैंक निफ्टी में देखो, अगर यहाँ पे आप पुट लोगे तो आपका टारगेट क्या रहेगा, ये वाला लेवल। और अगर कॉल बाय करोगे तो देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे अगर कॉल और पुट लेते भी है तो टारगेट बहुत छोटे रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 1000 से ऊपर हो गया प्रॉफिट, 10 समथिंग। और ये मूवमेंट चल रही है, टारगेट तक आ जाएगा तो मैं निकल जाऊँ क्या पता, या फिर थोड़ा होल्ड करूँ। कैंडल क्लोज हो गई, थोड़ा सा स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेता हूँ ताकि लॉस जो मेरा पहले प्लान था उससे थोड़ा कम हो। तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहा हूँ इस पॉइंट पे। ये जो बॉडी है ना, बॉडी के हल्का सा ऊपर 2764.60। ये देखो यहाँ पे मैं 2764.60 कर रहा हूँ। 2764.60 यानी कि मेरा लॉस होगा तो इतना ही होगा। लॉस ऊपर जाएगा तो भाई यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लूंगा, नीचे आएगा तो ये मेरा टारगेट है यहाँ पे। और टारगेट क्यों है मैंने जैसे बताया भी था अभी, बिकॉज ये एक सपोर्ट जोन है ये वाला। तो यहाँ तक मेरे को है प्लान कि यहाँ तक आना चाहिए इसको। बैंक निफ्टी भी देखो, मैंने बोला था ना कि ये रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से अगर नीचे आएगा भी तो टारगेट अपना ये वाला पॉइंट रहेगा पहला। लेकिन ये देखो ये सपोर्ट है, ये वाले टारगेट पे रख सकते हैं पहला, बिकॉज एक रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे देखो जब भी प्राइस आता है नीचे ही जाता है। यहाँ आया नीचे गया, यहाँ आया नीचे गया, तो यहाँ आया है, प्रोबेबिलिटी है कि नीचे जाएगा यहाँ से भी। सिंपल सिंपल चीजें टेक्निकल एनालिसिस से हमें पता लग जाती है चार्ट पे, इन्हीं को फॉलो करते रहना है। अच्छा एक चीज और बताते हैं, यहाँ पे देखो कल का लो है ये वाला पॉइंट, मैं लेवल मार्क कर देता हूँ। ये रहा, तो ये लेवल है कल का लो। कल तो पिछले दिन का लो, पिछले दिन का हाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर भी जा सकता है प्राइस। ग्रीन कलर से मार्क कर देता हूँ। ये कल का लो है और कल का हाई है ये लेवल, इसको रेड कलर से मार्क कर देता हूँ। कल का हाई रेड कलर से हो गया, कल का लो हो गया ग्रीन कलर से। और वेट करते हैं अपने टारगेट का या फिर स्टॉप लॉस का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो 1400 प्रॉफिट हो रहा है, 1400, 1400, 1500, 1300। अब ये कैंडल भी अगर रेड बनेगी और कल का लो तोड़ेगी ना, तो फिर एक फास्ट मूवमेंट आएगी जो कि मेरे टारगेट तक ले आएगी शायद जल्दी। तो कल का लो है, कल के लो की भी कोई रिस्पेक्ट रहती है। ऐसी बात नहीं कि कल के लो के पास प्राइस है फट से तोड़ दे। कल का लो अगर टूटता है तो एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा अपने को। जब भी हमारा ट्रेड में प्रॉफिट चल रहा होता है ना, जैसे यहाँ देखो 1374 चल रहा है, कुछ चल रहा है, तो इसको काटना नहीं है जल्दी। मतलब कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा अपने प्रॉफिट को राइड करने की। लॉस हो रहा है तो अपने स्टॉप लॉस पे तुरंत काट दो। यानी कि स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाए, स्टॉप लॉस को थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ यार, नहीं पिछली बार गया था कुछ भी XYZ रीजन से, नहीं थोड़ा सा स्टॉप लॉस बढ़ाया तो नहीं। स्टॉप लॉस को एक बार लगा दिया तो लगा दिया, कम से कम रखना स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट करनी है। लेकिन प्रॉफिट में कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा होल्ड कर पाए, तभी बड़ा प्रॉफिट बनेगा। तो देखो कल का जो लो है उसको तोड़ने में इसको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बट लेट्स सी कल का लो तोड़ पाता है कि नहीं। मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ पे लगा रहा हूँ 2757.85 पर। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा रहा हूँ अब इस लेवल पे 2748.85, ताकि मेरा लॉस तो ना हो स्ट्रेट में। अगर ये यहाँ से ऊपर आता है तो या तो मैं कोस्ट पे निकल जाऊंगा, यहाँ पे मैंने सेल किया, इधर ही कहीं निकल जाऊंगा तो कोस्ट पे, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। और या फिर लेट्स सी प्रॉफिट कितना कैप्चर कर पाता हूँ। तो एक अच्छा मेरा मतलब मेरा टारगेट जब मिलेगा मेरे को, जब ये कल का जो लो है ये तोड़ देगा प्राइस। तो देखते हैं कल का लो तोड़ पाता है कि नहीं। कल का लो तोड़ने वाला है फ्रेंड्स, ये देखो बस टूट ही गया, थोड़ा सा और नीचे आ जाए प्राइस तो हो रह गया। कल का लो अगर टूट गया तो एक अच्छी मूवमेंट नीचे की साइड आएगी। अरे अरे यहाँ तक आ गया था, मैंने तो काम करने लग गया था, मैंने देखा नहीं। मैंने दोबारा आ जाएगा 2717। 2000 से ऊपर प्रॉफिट होगा था, आप लोगों ने देख लिया होगा स्क्रीन पे। कैंडल क्लोज हो गई ये वाली, और इसी कैंडल के ऊपर मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ। 2740 के आसपास स्टॉप लॉस लगाना है। देखो 2740 यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगा लिया, जो कैंडल क्लोज हुई ना इसी के ऊपर लगा लिया। और कल का लो तोड़ दिया है, तो अभी थोड़ी सी और मूवमेंट यहाँ तक एक्सपेक्टेड है। सारा गेम प्रोबेबिलिटी का, श्योरिटी कुछ नहीं। अगर यहाँ पे 100% श्योरिटी हो तो मैं अपने सब घर बार बेच के यहाँ पे लगा दूँ। बट यहाँ पे श्योरिटी किसी चीज की नहीं है, इसलिए प्रोबेबिलिटी के ऊपर चलता है सब कुछ। इसलिए रिस्क रिवॉर्ड, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है यहाँ पे। तो 2000 के ऊपर प्रॉफिट हो रहा था अभी। स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर रहा था इसकी बॉडी के हल्का सा ऊपर, यानी 2733 पर। 2733 इसलिए कर लिया, देखो अगर ये फास्ट मूवमेंट करके ऊपर आएगा तो मैं यहाँ पे इतना प्रॉफिट मेरे को मिल जाएगा। मैंने पहले इतना लॉक किया था, थोड़ा सा और लॉक कर लिया प्रॉफिट, बट नीचे जाएगा तो हम कैप्चर करते चलेंगे, स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलेंगे। तो जितना ज्यादा नीचे जाएगा उतना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करता रहूंगा मैं, लेकिन प्रॉफिट भी लॉक करते हुए चलना है। मान के चलो प्राइस यहाँ पे घूम रहा है
ठीक, और मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा रखा, बस इतना सा प्रॉफिट लॉक कर रखा नहीं, मैक्सिमम प्रॉफिट लॉक करने की कोशिश करनी है। कभी भी प्राइस रिवर्स कर सकता है, देखो यहाँ पे सपोर्ट पे आ गया था नहीं, अब यहाँ से रिवर्स भी कर सकता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा इधर। यहाँ पे इतना लॉक कर लेता हूँ मैं 2729, ठीक है 2729 पे मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा लिया, यानी यहाँ पे कहीं पे इतना प्रॉफिट मैंने लॉक कर लिया अपना। आई हुई लक्ष्मी माता यहाँ तक है, तो कम से कम इतना तो बुक कर ही लेना है। तो कल का लो टूट गया तो इसको मैं हटा देता हूँ, अब इसका कोई काम नहीं है। कल का जो हाई था उसको भी हटा देता हूँ। कल का हाई लो बस ये देखने के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि उसके पास जो प्राइस आता है तो इतनी जल्दी से उसको ब्रेक नहीं करता। तो देखो प्रॉफिट अपना भी 1971 के आसपास चल रहा है। और बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में वही मैंने बताया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं, बट बीच में मल्टीपल सपोर्ट है। तो प्रॉफिट अपना वापस 2000 से ऊपर हो गया है, 2200 समथिंग। लेट्स सी, ये वाली कैंडल अपना टारगेट हिट करवाएगी या फिर इसके अगले वाली। तो पर थोड़ा सा ट्रिल करके यहाँ पे लगा लेता हूँ 2724 पर। मैंने एग्जिट कर दिया बिकॉज यहाँ पे अब दोबारा मेरे को पंगा नहीं लेना। तो मैंने बिकॉज ये सपोर्ट के पास आ गया ना यहाँ पे। और इसके पहले वाली जो कैंडल है उसका दिखाता हूँ हालचाल। इसकी देखो ये जो सेलिंग वाली कैंडल है, कैंडल स्टिक के बारे में पढ़ोगे ना जब पता लगेगा। ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल में छोटी सी वीक है नीचे, यानी बायर ने थोड़ा सा ऊपर ले जा पाया बायर बस। बट इस वाली कैंडल में देखो यहाँ से बायर कितना ऊपर ले जा पाए सेलर्स को, यानी सेलर में दम खत्म हो रहा है यहाँ पे। एंड इसके बाद यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे बायर्स प्रेजेंट है। प्लस यहाँ देखो यहाँ से बायर ऊपर ले गए थे, यहाँ से बायर ऊपर ले गए थे, तो यहाँ से भी हाई प्रोबेबिलिटी है कि बायर यहाँ से फिर से ऊपर ले जाएंगे। भले ही कितने पॉइंट नीचे चला जाए मुझे कोई मतलब नहीं, बट मेरे को अपनी एनालिसिस पे भरोसा रखना है, प्रोबेबिलिटी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेज पे ध्यान रखना है, तभी प्रॉफिट बनेगा। और आपके सामने प्रॉफिट बन चुका है 2178, 2000 के ऊपर बन गया है। अब ये चार्ट कहीं कुछ करे, अब इसको देखूंगा तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर ये इससे और नीचे जाएगा, मान लो मैं इसको देखता रहूंगा, अभी इससे और नीचे जाएगा तो मैं सोचूंगा यार थोड़ा और ले लेता प्रॉफिट, और ऊपर जाएगा तो सोचूंगा अच्छा मैं सही निकल गया। तो ये टेंशन नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हमें और अच्छी ट्रेड पकड़नी है। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया बैंक निफ्टी में। लेट्स सी क्या रहता है इसमें। 43,000 की पुट लिया मैंने, टारगेट वही है, देखते कितना टारगेट कैच कर पाता है इसमें बैंक निफ्टी पुट में। इसमें स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा मेरा करीब करीब। तो फ्रेंड्स आज की ट्रेडिंग हो गई खत्म। बैंक निफ्टी में मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया अपना 1500 के आसपास। इसमें 700-800 का मेरा स्टॉप लॉस था और 1500 के करीब मेरे को प्रॉफिट टारगेट था। अब ये नहीं कि कितना भी नीचे जाए मुझे कोई मतलब नहीं है, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको, पता है जैसे हमने प्रॉफिट बुक कर लिया बट और भी नीचे जा रहा, तो ये चीज ना खा जाती है हमें कि यार और ले लेते और ले लेते। अरे नहीं, लालच करना ही नहीं है, अपनी एनालिसिस करनी है, उसके बेस पे ट्रेड लेनी है। लॉस होएगा तो लॉस देना है, प्रॉफिट होगा। अभी ये जा रहे जाते जाते मैं आपको इसलिए एक बार दिखा रहा हूँ ये चीज कि ये देखो अदानी ट्रांसपोर्ट में यहाँ पे कहीं पे निकल गया 2717 के आसपास। मैं दिखाता हूँ, ऑर्डर बुक चेक करो ये वाली, यहाँ पे मैंने 2717 के आसपास एग्जिट मारा है ना, 2717 यानी लगभग यहाँ पे सपोर्ट के आसपास। बट ये स्टिल देखो और नीचे आ गया, 2704 के आसपास आ गया, यानी यहाँ पे मेरे को मेरा रिस्क रिवॉर्ड जो था 1:2 का मिल गया। बट यहाँ से रिवर्स कर जाता तो मेरा प्रॉफिट और कम हो जाता। बट यहाँ पे अपनी एनालिसिस करनी है, एनालिसिस में कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। मान लो मैं अनकंफर्टेबल होकर बैठा हूँ तो मैं सही डिसीजन नहीं ले पाऊंगा। कंफर्टेबल होकर बैठना, चाहे प्रॉफिट थोड़ा कम मिल जाए, क्योंकि प्रॉफिट एक्सपीरियंस के साथ साथ बढ़ता रहेगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस के साथ साथ प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। मार्केट में जितना टिके रहेंगे प्रॉफिट बढ़ता ही रहेगा, कम नहीं होगा। बट कंफर्टेबल होकर बैठना बहुत जरूरी है। अगर आप 10 रुपए ले रहे हो या 20 रुपए 50 रुपए जो भी ले रहे हो, उसमें कंफर्टेबल होकर बैठना है, क्योंकि दिमाग तभी सही डिसीजन ले पाएगा। तो अदानी ट्रांसपोर्ट में आपको लॉजिक मैंने बताया, देखो डेली गिर रहा था ये, और मैंने इसको पहले डेली टाइम फ्रेम पे देखा था। ये देखो डे टाइम फ्रेम है ना, इसमें देखो इसकी पोजीशन क्या दिख रही है आपको यहाँ से। अब मैं आपको लॉजिक बताता हूँ दोनों ट्रेड का, फिर इस वीडियो को खत्म करूंगा ताकि आपको समझ भी आए। देखो मैंने पैसा तो बनाया, वो मैंने आपको यहाँ दिखा दिया, आपके सामने बनाया 3687 रुपीज बने हैं, और कैपिटल है मेरी, ये चेक करना, फंड्स कितने 37,424 रुपीज है, जिसपे 3600 समथिंग बन गया, यानी मोटा मोटा 10% के आसपास बना है। सेविंग बैंक अकाउंट वाले या कोई भी लगा लो, एफडी 3 से 6% देते हैं साल का, और यहाँ पे देखो कुछ मिनटों में बने हैं पैसे। तो अभी लॉजिक बताता हूँ, ये देखो अदानी ट्रांसपोर्ट का स्टॉक है ये। तो यहाँ जैसे ये देखा ना, ऐसे मैंने ऐसे मल्टीपल स्टॉक चेक करे, ऐसे ये देखा ऐसे अलग अलग देखा है। तो यहाँ पे अदानी ट्रांसपोर्ट का जब मैंने स्टॉक चेक किया, मतलब ऐसे स्टॉक्स में देखते तो मैंने ये देखा, देखो यहाँ पे कितनी ज्यादा सेलिंग आ रही है। देखो कोई बच्ची से पूछोगे ना, कोई बता देगा देखो रेड 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 बन रहा है डेली। तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा, प्रोबेबिलिटी किसकी है, रेड बनने की प्रोबेबिलिटी है। एक तो ये चीज, और दूसरी चीज दिखाता हूँ अभी। तो ये देखो यहाँ पे गिरा, इसके अगले दिन गिरा, इसके अगले दिन भी यहाँ पे गिर ही रहा है। तो इसलिए इस स्टॉक में फिर मैं 15 मिनट पे आया। 15 मिनट पे आने के बाद मैंने क्या देखा, सुबह सुबह मतलब सेल लेने से पहले बायर्स ने ट्राई किया यहाँ पे ऊपर जाने का, बट सेलर्स ने रिजेक्ट कर दिया। और जहां सेलर ने रिजेक्ट किया है, यहाँ पे ये रेड लाइन देख रहे हो, 200 मूविंग एवरेज है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर कोशिश की बायर्स ने जाने की आज सुबह, कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जाते हैं। बिकॉज इसके ऊपर अगर थोड़ा सा प्राइस सस्टेन हो गया ना यहाँ पे, तो बहुत सारे बायर्स की नजर पड़ेगी और इसको बाय करते हुए बहुत ऊपर ले जाएंगे। तो इसलिए बायर्स ने ट्राई किया 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करने की, जो कि नहीं कर पाए। तो इसलिए सेलर्स आ गए यहाँ पे। तो जैसे सेलर्स आए, ये विग बनी, मैंने तभी सेल कर दिया यहाँ पे, और मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक इतना ये प्रॉफिट कमा लिया। तो ये था इस ट्रेड का लॉजिक। एंड बैंक निफ्टी का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। अभी बैंक निफ्टी में मैंने क्यों ट्रेड ली। बैंक निफ्टी में मैंने बीच बीच में आपको बताता भी रहा था, बैंक निफ्टी के बारे में कमेंट्री कर रहा था लाइव, जब मेरी अदानी ट्रांसपोर्ट में ट्रेड चल रही थी। अभी देखो बैंक निफ्टी में यहाँ पे क्यों निकल गया, 43,000 के आसपास साइकोलॉजिकल लेवल है, इसलिए मैं यहाँ पे निकल गया। और मेरे को मेन था कि या तो 600-700 चले जाए या इसके डबल आ जाए, बस इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि सिंपल मैथ्स है, हमेशा मिनिमम
1:2 लेते जाएंगे तो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे नेट में। तो यहाँ पे देखो मैंने पहले ही काफी बार बताया, जब मैं अदानी ट्रांसपोर्ट में लाइव ट्रेड चल रही थी तो मैं इसके बारे में बता रहा था, क्योंकि मैं एक बार में दोनों जगह ट्रेड नहीं ले सकता, इतने फंड्स नहीं है अभी। तो यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मतलब वो लेवल यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, जैसे प्राइस यहाँ पे आता है बेच देते हैं, बेच देते हैं, यहाँ पे बेच देते हैं ना। तो यहाँ भी अब बताओ, यहाँ बेचा, यहाँ बेचा, यहाँ बेचा। तो अभी यहाँ पे दो तरीके से सेलिंग होती है। एक तो होती है मैनुअल सेलिंग, कि भाई बड़े बड़े इन्वेस्टर मैनुअली यहाँ पे प्राइस आता है, प्राइस डालते हैं, सेल कर देते हैं। एक होती है एल्गो ट्रेडिंग। एल्गो ट्रेडिंग के बारे में यूट्यूब पे देख सकते हो आप, क्या होती है उसमें भी ऑटोमेटिकली जब भी ये लेवल आएगा ना तो वो सेल करने लग जाएंगे यहाँ पे। तो इसलिए देखो कैसे सेलिंग आ रही है यहाँ पे, है ना। अब इससे सिंपल लैंग्वेज में तो नहीं समझा सकता मैं, इसलिए यहाँ पे भी क्या प्रोबेबिलिटी है मेरे को बताओ, और यहाँ पे भी क्या हुआ है, वही अदानी ट्रांसपोर्ट वाली चीज हुई है। ये देखो यहाँ से कोशिश करी बायर्स ने ऊपर जाने की, ये जो विग बनी है उसी की बनी है। बायर्स ने कोशिश की ऊपर जाने की बट नहीं जा पाए, और सेलर आ गए, सेलर आए, रेड कैंडल बनने लग गई, और ये रेड कैंडल बन भी गई थी पहले। मेरा फंड्स उसमें लगा हुआ था अदानी ट्रांसपोर्ट में, वरना मैं इसमें पी ले सकता था। तो यहाँ पे ये 9 में भी तोड़ दी इसने, ये वाली कैंडल बना दी 9 में तोड़ के, डबल श्योरिटी। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया यहाँ पे कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, 600-700 रुपए जाएंगे, वो भी मेरे प्रॉफिट के पैसे में से। मैंने 2178 बनाया ना, तो 2178 में सारे रिस्क नहीं लगाने वाले यहाँ पे कि भाई 2178 बना लिए और पूरे रिस्क पे लगा देने। बहुत से ट्रेडर यही गलती करते हैं, इसलिए लॉस में रहते हैं। देखो भाई सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ, अगर मेरे 2178 बन गए ना, एक बार लक्ष्मी माता मेरे घर पे आ गई तो मैं जाने नहीं दूंगा। कैसे? 2178 में से मिनिमम 80% के अप्रोक्स बुक करने वाला हूँ मैं, यानी 1700 रुपए में घर लेके जाऊंगा ही जाऊंगा हर हाल में। मतलब अगर पहली ट्रेड प्रॉफिटेबल हो जाए तो वो डे ग्रीन में ही क्लोज होना चाहिए। दोबारा बोल रहा हूँ, अगर पहली ट्रेड प्रॉफिटेबल हो जाए तो वो डे ग्रीन में ही क्लोज होना चाहिए। ये जो चीजें बता रहा हूँ ना बुक्स में नहीं मिलेंगे आपको, ये लाइव जो ट्रेडिंग करते हैं ना जो भी बंदे हैं, जो आपको जेन्युइन लगते हैं, यूट्यूब पे दिखते हैं, वही सब ये चीजें बता पाएंगे अंदर। क्योंकि देखो मेरे को कोई पैसे तो चाहिए नहीं आप लोगों से, ना मैं आपको कोई कोर्स सेल कर रहा हूँ, फ्री में नॉलेज दे रहा हूँ, आपके सामने चीजें कर रहा हूँ। ये भी नहीं कि भाई ऐसी कुछ भी चीजें बता रहा हूँ, आपके सामने ट्रेडिंग कर रहा हूँ, आपके सामने पैसे बना रहा हूँ, और जो मेरे को नॉलेज है वही शेयर कर रहा हूँ जिससे मैं पैसे बना पा रहा हूँ। और जैसे मेरे लॉसेस भी होते हैं तो लॉसेस में जितने कोशिश करता हूँ कि उसकी भी आपको बताऊं कि कहाँ पे मेरी क्या मिस्टेक, जिससे आप कुछ सीख पाओ। बाकी कुछ लॉसेस वाली ट्रेड ऐसी भी होती है इसमें कुछ सिखाने को नहीं होता मेरे पास, तो वो वाली ट्रेड में शेयर नहीं कर पाता। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था कि 2178 अगर बन गया पहली ट्रेड में तो 1600-1700 रुपए मिनिमम घर लेके जाने, और बाकी रेस्ट ऑफ द पैसे से रिस्क लेना है, वो भी जब हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप दिखे। तो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप दिखा, मैंने ट्रेड ली, सोचा इसमें से ज्यादा से ज्यादा 600-700 रुपए चले जाएंगे, बट ओवरऑल ग्रीन में क्लोज करता। फिर मैं अगर मेरे 600-700 रुपए चले जाते बैंक निफ्टी में तो 1600-1700 रुपए लेके मैं घर जाता, अपना क्लोज कर देता पीसी। बट इसमें जैसे देखो 600-700 का रिस्क लिया, 1500 बन गए, बनने को और भी ज्यादा बन सकते थे, बट मैंने उसका डबल ले लिया। और यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल भी था, और यहाँ पे सपोर्ट भी है, और मैं यहाँ पे कंफर्टेबल भी हूँ। मेन चीज, अगर कंफर्टेबल है तो चाहे कभी तक भी ट्रेड में बैठे रहो, बट जैसे अनकंफर्टेबल हो निकल जाओ भले ही। रेड में क्लोज करने से अच्छा ग्रीन में क्लोज करो, और जैसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट भी ले पाएंगे, बट जितना एक्सपीरियंस बढ़ेगा तब ले पाएंगे। अब कोई नया बिगिनर ट्रेडर आया, उसने यहाँ पे सेल किया, और मान लो कोई प्रोफेशनल आया, उसने भी यहाँ पे सेल किया, तो आप खुद बताओ बिगिनर ट्रेडर यहाँ से लेके यहाँ तक की ये मूव है ना। तो बिगिनर अगर इतनी कैच कर पाएगा तो प्रोफेशनल से थोड़ी बहुत ज्यादा ही कैच कर पाएगा। मतलब जितना ज्यादा एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा उतनी ज्यादा मूवमेंट कैच कर पाएंगे। बट बिगिनर देखेगा अरे वाह प्रॉफिट यहाँ 400-500 रुपए दिखे, निकल गया तुरंत। तो जितना एक्सपीरियंस बढ़ेगा उतना प्रॉफिट भी बढ़ेगा। बार बार चीजें बताता हूँ वीडियो में ताकि आपके दिमाग में घुसे, ये चीजें आपको समझ में आए कि भाई यही सच्चाई है। तो पहली ट्रेड में 2178 बने, उसका लॉजिक बता दिया, बैंक निफ्टी का भी लॉजिक बता दिया। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में, उससे पहले किल स्विच करके दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको दिख जाए कि भाई ये पैसे मैं घर लेके जाने वाला हूँ 3687, और ट्रेड लेके इस पैसे को बर्बाद नहीं करने वाला। दो ट्रेड एक दिन में इनफ होती है अभी जो मेरा रूल है उसके हिसाब से, क्योंकि फिर ब्रोकरेज चार्जेस बहुत ज्यादा लग जाते हैं। किल स्विच हो गया है। मेरा सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि आप लोगों को ना फ्री में नॉलेज दूं, मेरे को कोई पैसे नहीं चाहिए। भगवान ने दाल रोटी चलाने लायक मेरे को चीजें, जो भी चीजें चाहिए होती है लाइफ में सब दी हुई है। दाल रोटी चलाने के लिए कमाने की कला दे रखी है, और भी बहुत चीजें दे रखी है, तो मेरे लिए बहुत है। मेरे को ज्यादा लालच नहीं है कि आप लोगों से कोर्स वोर्स बेचूं मैं आपको। ये सब चीजें जो मैं आपको लाइव बता रहा हूँ यहाँ पे, ये सब मैं अब 2000-4000 का कोर्स बना के बेचूंगा, उसमें लोग आ जाएंगे कि हाँ भाई कुछ ना कुछ काम को बता रहा होगा, पैसा ले रहा है तो। बट यहाँ पे मेरे को पैसे का कोई लालच नहीं है, फ्री में आपको चीजें दिखा रहा हूँ, फ्री में लाइव प्रैक्टिकल चीजें दिखा रहा हूँ ताकि और जल्दी समझ में आए। और डेली कुछ ना कुछ चीजें जो भी यहाँ पे मेरे को दिखती हैं एडिशनल, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जैसे कभी कोई पैटर्न दिख गया फ्लैग एंड पोल का, कोई असेंडिंग पैटर्न दिख गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख रहा है जैसे आपको अभी, ऐसी बहुत सी चीजें डेली कवर होती जा रही है जो आपको कॉन्शियसली पता नहीं लग रहा, बट सब कॉन्शियसली आपके दिमाग में फीड होती जा रही है सब चीजें। कैसे रिस्क रिवॉर्ड है, कब प्रॉफिट बुक करना है, लॉक करना है, कितना रिस्क रिवॉर्ड है, सब चीजें। तो मेरा ये इंटेंशन है आप लोग फ्री में सीखो और फाइनेंशियली फ्री बनो धीरे धीरे। इसको भी एक इनकम सोर्स बनाओ अपना, छोटे से शुरुआत करो, एंड नॉलेज मैं जितना बांटूंगा उतना बढ़ेगा ही। तो ये इंटेंशन है मेरे कि आप लोग फ्री में सीखो और मेरा भी नॉलेज बढ़ता रहे, और मेरे यूट्यूब की वीडियोस पे प्यार बरसाओ। आप लाइक करो, कमेंट करो आपको अच्छा लगे तो, और एंड शेयर भी करो अगर आप चाहते हो कि आपके लव्ड वंस भी इस फील्ड में आके अपने एक इनकम सोर्स जनरेट कर पाए। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं किसी नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।